आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रदेश की 6 सीटों पर आज हो रहा है मतदान। चौथे चरण की मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी। आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। राज्य में मौसम का मिला जुला असर, कहीं तेज गर्मी तो कहीं आंधी के साथ बारिश। और आईपीएल क्रिकेट में कल बेंगलुरु ने हैदराबाद को 35 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज 6 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। करीब 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा मतदाता 80 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। इनमें 4 महिला और 1 उम्मीदवार थर्ड जेंडर से है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, रीवा, सतना और होशंगाबाद संसदीय क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। मतदान का दायित्व 50,000 से ज्यादा कर्मचारी संभाल रहे हैं। सभी 6 सीटों पर 12,828 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 1,136 केंद्र महिलाओं और 32 केंद्र दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित हैं, जबकि 2,865 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में टीकमगढ़ से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, खजुराहो से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सतना से कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज हो रहे मतदान प्रतिशत के अपडेट वोटर टर्न आउट ऐप और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके माध्यम से नागरिक हर 2 घंटे में दर्ज हुए मतदान प्रतिशत के बारे में जानकारी ले सकेंगे। वहीं चुनाव आयोग ने मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की है। क्यूआर कोड युक्त मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केंद्र का नाम, पता, क्रमांक, निर्वाचक नामावली में मतदाता क्रमांक, राज्य और जिले का हेल्पलाइन नंबर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच आज होगी। चौथे चरण में नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन कल 43 उम्मीदवारों ने 71 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। इसके साथ ही इस चरण में कुल 101 उम्मीदवारों ने 154 नामांकन पत्र दाखिल किए। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कल बताया कि चौथे चरण के नामांकन भरने के अंतिम दिन तक देवास से 9, उज्जैन में 11, रतलाम 15, धार 10, खरगोन 6, इंदौर 26, मंदसौर 10, खंडवा से 14 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। नामांकन पत्र दाखिल कर चुके उम्मीदवारों के शपथ पत्र और अन्य जानकारियां चुनाव आयोग की वेबसाइट की लिंक पर देखी जा सकती हैं। चौथे चरण में 29 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसके लिए 13 मई को मतदान होगा। सभी चरणों में हुए मतदान की मतगणना 4 जून को होगी। अंडर ग्रेजुएशन यूजी कोर्स में ऑनलाइन प्रवेश के लिए 1 मई और पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी के लिए 2 मई से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी। इंदौर में इस बार 1,10,000 सीटें हैं। जिन छात्रों का 12वीं का रिजल्ट आ चुका है और उन्हें बीबीए, बीकॉम, बीएससी और बीए सहित अन्य 11 यूजी कोर्स में प्रवेश चाहिए, वे 20 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। छात्रों को अधिकतम 10 कॉलेजों की चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। छात्र कियोस्क सेंटर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। दस्तावेज सत्यापन इस साल भी ऑनलाइन ही होगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकेंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं देवास जिले के कमल सूर्यवंशी का संदेश। लोकतंत्र के लिए हम सभी जाएं, ये हमारा धर्म है, हम हमारा धर्म निभाएं। लोकतंत्र करें, आओ सभी की बारी है। एक बार फिर से हमारे भारत को महान बनाएं। धन्यवाद। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा है कि स्त्रीधन पर पति का कोई नियंत्रण नहीं है। वो परेशानी के समय इसका इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन बाद में उसे लौटाना होगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की एक पीठ ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। पीठ ने कहा है कि महिला को अपने स्त्रीधन पर पूरा अधिकार है। शादी से पहले, शादी के दौरान या बाद में माता पिता, ससुराल वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिले उपहार स्त्रीधन है। ये पूर्ण रूप से महिला की संपत्ति है और उसे अपनी इच्छानुसार बेचने या रखने का पूरा अधिकार है। पीठ ने कहा है कि अगर स्त्रीधन का बेईमानी से दुरुपयोग किया जाता है तो पति या उसके परिवार के सदस्यों पर आईपीसी की धारा 406 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि व्यापारीगण या फेरी वाले बिजली के वितरण ट्रांसफार्मर और पोल के आसपास हाथ, ठेले या गुमटियां न लगाएं। ऐसा करने से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। विद्युत वितरण कंपनी का कहना है कि कई स्थानों पर देखा गया है कि ट्रांसफार्मर के पास दुकानें लगा रहे हैं। ये खतरनाक है। वहीं इस तरह से बिजली के खंभों या ट्रांसफार्मर से सटाकर ठेले पर सामान बेचना नियमों के विपरीत भी है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। देश के सभी राज्यों में जिला कलेक्टर अपने क्षेत्र के शत्रु संपत्तियों के पदेन उप संरक्षक के रूप में काम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार जिले में अनुविभागीय मजिस्ट्रेट या समकक्ष अपने क्षेत्र में आने वाले शत्रु संपत्तियों के पदेन सहायक संरक्षक होंगे। ये अधिकारी शत्रु संपत्ति कानून 1968 के तहत जिम्मेदारी पूरी करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल देर शाम भोपाल पहुंचे। स्टेट हैंगर पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी अधिकारी सतीश उपाध्याय, चुनाव समिति संयोजक हेमंत खंडेलवाल ने किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुना और राजगढ़ में चुनावी दौरे पर रहेंगे। वो इस दौरान गुना में भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजगढ़ में भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रदेश के अधिकांश हिस्से में भीषण गर्मी का असर है। हालांकि कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी होने से गर्मी से राहत मिली है। झाबुआ में आज सुबह कहीं कहीं कम तो कहीं तेज बारिश हुई है। इससे जिले में गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। वहीं डिंडौरी, अनूपपुर में धूल भरी आंधी चली। बैतूल, मंडला, पांडुर्ना, छिंदवाड़ा, सिवनी, सिंगरौली में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी के साथ बारिश होने की भी संभावना है। हैदराबाद में खेले गए मैच में बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 206 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम निर्धारित ओवर में 8 विकेट खोकर 171 रन ही बना सकी। आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से शाम 7:30 बजे से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा हरसूद मार्ग पर वाहनों की चेकिंग के दौरान यात्री और अन्य वाहनों के चालकों को बसों के सुरक्षित संचालन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। झाबुआ में पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुओं को लू और ताप घात से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की है। आगरमालवा जिले में कल लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक करते हुए बचाव के उपायों से अवगत कराया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।